तो आइए, forfeiture of shares at par, forfeiture of shares at par, राइट। अब आता है, जैसा कि हमने आपको बताया था, इफ एनी शेयर होल्डर फेल टू द पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एनी कॉल विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, डायरेक्टर मे कैंसिल हिज शेयर, दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो यहाँ कैंसिल का मतलब हुआ हिंदी में जब्त कर लेना, एग्जैक्टली वर्ड देखूं तो जब्त करना। कैंसिल करने का मतलब उसके सारे राइट ले लेगा। आपने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया विद द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, तो आपका कॉल इन अरियर आ गया। पर अगर आप ऐसा नहीं देंगे तो एट लास्ट डायरेक्टर नीड टू टेक सर्टेन डिसीजन, और वो डिसीजन क्या होगा? दे विल कैंसिल द शेयर, दे विल फोरफीट द शेयर। और यूजुअल प्रोसीजर क्या है? डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर मस्ट बी गिविंग अ मिनिमम ऑफ 14 days नोटिस, रिक्वायर हिम टू पे अनपेड ऑफ हिम अमाउंट of his share together with accrued interest thereon. The notice must be state that if unpaid amount is not paid within the specified period of time, his shares shall be forfeited. If in spite of this notice, shareholder still does not pay the unpaid amount, his shares may be forfeited by the resolution of the board of director. Means they will be given 14 days time. In this time they will be given, या तो अपना पैसा डिपॉजिट करा दो, नहीं कराया तो हम फोरफिट करेंगे, और 14 दिन बाद कंपनी उसके शेयर फोरफिट करती है। आफ्टर द फोरफीचर, नेम ऑफ द शेयर होल्डर इज removed from the register of member, the amount already paid by him belong and is not returned to him, belong to the company and not returned to him. That means, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर किसी व्यक्ति ने 100 रुपए में से 50 रुपए दिए हुए हैं और वो आगे जाके 50 रुपए नहीं दे रहा, कंपनी उसे 14 दिन का नोटिस देगी, काइंडली पे द पेमेंट। फिर भी अगर वो पेमेंट नहीं करता तो लास्टली कंपनी उसके शेयर फोरफिट करेगी। फोरफिट कंपनी शेयर नहीं करती, जो उसने पैसे दिए हैं वो भी फोरफिट कर लेती है और उसके सारे राइट्स खत्म हो जाते हैं, उसका वो पैसा भी जाता है जो उसने पे कर रखा होता है। तो दैट इज फोरफीचर, ठीक है। अब अगर मैं फोरफीचर की जर्नल एंट्री के बारे में बात करूं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंट्री होती है शेयर फोरफीचर की एंट्री। देखिए, जब हम शेयर इशू करते हैं तो हमारी शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है। अब इसको दो तरह से मान सकते हैं। क्रेडिट होती है बिकॉज या तो यू आर इशूइंग शेयर, तो वो पर्सन पैसा दे रहा है, पर्सनल रूल भी है, और शेयर्स जा रहे हैं, हम इस तरह से उसको मानते हैं, दैट्स वाई शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई। लेकिन इफ एनी पर्सन इज नॉट पेइंग द मनी, तो आप उसके शेयर उससे वापस ले रहे हैं। वापस ले रहे हैं मतलब आप उससे पैसा वापस ले रहे हैं। अब अगर आप उससे पैसा वापस ले रहे हैं, अब आप जैसे ही उससे पैसा वापस लेंगे तो आपका क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट। आपने डेबिट किया यानी आप उसके शेयर कैंसिल कर रहे हैं। पहले क्रेडिट थी, डेबिट करके यू आर कैंसिलिंग दैट शेयर। तो अब आती है कि इस शेयर में दो चीजें हैं, कुछ पैसा आया हुआ है और कुछ पैसा नहीं आया हुआ। जो पैसा आया हुआ है उसको पहले देखें क्या क्या नहीं आया। मान लीजिए अलॉटमेंट नहीं आया तो अलॉटमेंट, कॉल नहीं आया तो कॉल, और जो पैसा आया हुआ है उसको हम फोरफिट कर लेंगे, उसको हम फोरफिट कर लेंगे। लेट्स से सपोज किसी ने 100 रुपीज़ का शेयर, तो कैपिटल 100 की वापस ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? सपोज उसने 50 की कॉल नहीं पे की तो 250 कॉल, तो ये जो 50 आया हुआ है ये फोरफीचर हो जाएगा। आपके क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों के लिए प्रॉफिट है, आप लोगों के लिए प्रॉफिट है, ठीक है। और अगर आपने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन किया है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, यू विल राइट कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अब बात आती है, जैसे एक हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। गोपाल वॉज होल्डिंग 100 शेयर ऑफ 10 ईच कंपनी ऑन विच ही हैड पेड 3 ऑन एप्लीकेशन 2 ऑन अलॉटमेंट। 100 शेयर है, 10 रुपए का एक है, जिसमें 3 रुपए और 2 रुपए वो पे कर चुका है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के, बट कुड नॉट पे 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 ऑन फाइनल कॉल। इफ द शेयर ऑफ द गोपाल आर फोरफिटेड बाय द डायरेक्टर, क्या एंट्री होगी? देखिए आइए एंट्री क्या होगी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, इसके अंदर एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड। व्हाई इट विल बी डेबिटेड? बिकॉज यू आर टेकिंग द शेयर बैक और कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या नहीं आया पहले हम बात करते हैं। एक तो फर्स्ट कॉल नहीं आया, एक फाइनल कॉल नहीं आया, 200 और 300। तो 1000 में से ये 1000 कैसे आया? ये 1000 ऐसे आया था, 10 रुपए का शेयर है 100, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे नहीं आया,
₹3 फाइनल कॉल पे नहीं आया, तो कहते हैं बाकी 500, कहते हैं जो ₹500 आया है ये शेयर फॉर फ्यूचर में जाएगा। ये कहाँ जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर में से 500 और 500, राइट। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, कंपनी शेयर फॉरफिट के करके करेगी क्या? उससे सारे राइट तो ले लिए। सी कंपनी नीड मनी, आपने शेयर्स परचेज किए हैं, यू सेड कि यू विल पे द मनी, नाउ यू आर नॉट पेइंग द मनी, तो कंपनी हैज टू टेक सम एक्शन, कंपनी वांट हिज मनी, तो व्हाट कंपनी विल डू? कंपनी ये शेयर फॉरफिट करके किसी दूसरे और को बेचेगी अपने पैसे रिकवर करने के लिए, राइट। तो उसको बोलते हैं री इशू करना, उसे क्या बोलते हैं? री इशू करना। अब कंपनी अपने शेयर्स, इन शेयर्स को जो ₹10 का शेयर है 10 में भी बेच सकती है, 10 से कम में भी बेच सकती है और 10 से ज़्यादा में भी बेच सकती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर शेयर तो डिस्काउंट पे इशू होते ही नहीं। यही हमने ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में किया था, शेयर ओरिजिनली डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, पर एट अ टाइम ऑफ फॉरफीचर हम उन्हें अपनी इशू प्राइस जो है उससे कम में एक बार इशू कर सकते हैं। कहते हैं क्यों कर सकते हैं? कहते हैं हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपने किसी पर्सन ने उसमें ₹5 दिए थे और 5 नहीं दिए थे, तो आपने उसके ₹5 रखे हुए हैं, फॉरफिट किए हुए हैं, ठीक है। तो ₹5 तो किसी के द्वारा आए हुए ही हैं। अब आप उसे बेचोगे तो आप दोबारा बेच रहे हो, तो शायद आप हो सकता है कम में बेचो, तो ₹5 तो ऑलरेडी आपके पास पड़े हैं, तो अब आप उसको ₹5 तक का डिस्काउंट दे सकते हो। क्यों? इस शेयर पे ऑलरेडी 5 आया हुआ है। तो कहते हैं नहीं दे तो ज़्यादा दे, तो कहते हैं दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर फ्यूचर आपका प्रॉफिट है, हमें कोई इशू नहीं। तो मीन्स हाउ? अब अगर आप उतने में बेच दें ₹10 में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कम में बेचें, ज़्यादा में बेच दें तो कहते हैं 10 का 11 में बेच दें, तो कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम बेच सकते हैं, अलाउड है। कहते हैं अगर हम कम में बेचें तो देखो डिस्काउंट तो नहीं हो सकता। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, शेयर है ₹10 का, आप बेच रहे हैं ₹7 का। अब आप ₹3 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि आप कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, जितना आपके पास फॉर फ्यूचर में पड़ा है ना पैसा, आपने किसी बंदे का शेयर फॉरफिट किया था, वो जो पैसा पड़ा है यू कैन यूज एट द टाइम ऑफ रीइशू, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल प्लीज वंस अगेन सुनिएगा, मैंने अगर कोई ₹10 का शेयर फॉरफिट किया, उसने मुझे उसमें ₹4 दिए। कितने रुपए दिए? 4। तो मैंने ये फॉरफिट कर लिया पैसा ₹4। अब जब नेक्स्ट टाइम मैं शेयर को बेचूंगा तो ₹4 तो मेरे पास पहले से ही पड़े। मैं उसको 10 का भी बेच सकता हूं, 9 का, 8 का, 7 का, 6 का। ₹6 तक क्यों बेच सकता हूं? 4 ऑलरेडी मेरे पास पड़ा है, राइट। लेकिन मैं 6 से कम में नहीं बेच सकता। क्यों? 4 मेरे पास पड़ा है, 6 का मैंने बेचा तो 10 आ गए। अगर मैं 5 का बेचता हूं तो 5 और 4 9 होते हैं। अब ये कंपनी शेयर ओरिजिनल डिस्काउंट पे आ गया, ये कंपनी नहीं कर सकती। कंपनी या तो पार पे कर सकती है या कंपनी प्रीमियम पे कर सकती है अपने शेयर्स को। क्लियर बेटा? नेक्स्ट थिंग होती है, हम कोई भी शेयर हम जब वो शेयर फॉरफिट करते हैं तो हमारे पास कोई फॉरफीचर का पैसा आ जाता है। एक्चुअली में मेन फॉरफिट का मतलब शेयर कैंसिल करना तो है ही है, वो अमाउंट फॉरफिट कर लेना, वो अमाउंट रख लेना। अब वो आपके पास ज्यादा पैसा आ गया। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, मैंने एक ₹10 का शेयर फॉरफिट किया। प्लीज काइंडली पे अटेंशन। क्यों फॉरफिट किया? क्योंकि उस आदमी ने ₹4 दिए थे तो 6 नहीं दिए थे, तो 6 तो क्या हुआ? कॉल्स इन अरियर। इसको इस तरह से समझाने का मतलब ये है क्योंकि हमारे अब टिक मार्क के क्वेश्चंस आएंगे, राइट। और ये अमाउंट क्या हुआ? ये अमाउंट फॉरफिट हुआ है क्योंकि उसने पे किया है। एग्री? नाउ कंपनी अब नेक्स्ट अपना मार्केट में शेयर बेचती है। अब पहला केस, कंपनी अब जब शेयर इशू करेगी तो मैक्सिमम कितने रुपए का डिस्काउंट दे सकती है? ₹4 का। क्यों? कंपनी के पास ₹4 पहले किसी और आदमी के पड़े हैं इसी शेयर्स में, ठीक है। अब कंपनी ने मान लो ये शेयर ₹8 में बेच दिया। कितने में बेच दिया? ₹8। तो 4 तो पहले से पड़ा था कंपनी के पास, तो देखा जाए तो वैसे कितने का हो गया? 12 का। शेयर तो 10 का ही है, तो ₹2 कंपनी के पास ज्यादा आ गए। तो ये ज्यादा क्या हो गया? ये कैपिटल रिजर्व है। ये कौन सा रिजर्व हो गया? कैपिटल रिजर्व। लोग इसको
ये एक तरीका मैंने बताया आपको, पर लोग इसको ऐसे नहीं देखते। कैसे देखते हैं लोग? कैसे देखते हैं कि भैया 8 रुपए का शेयर तो आपने 2 रुपए के नुकसान में बेचा, आपके फोर फीचर में 4 रुपए थे, आपने 2 रुपए काम में ले लिए, कितने बचे? 2 रुपए बचे। अब आप इसको कैसे भी समझ सकते हैं। मैं आपको कैसे समझा रहा हूं, 10 रुपए का शेयर था लेकिन इस शेयर पे 12 रुपए मिल चुके हैं, तो 2 रुपए क्या हो गए? कैपिटल रिजर्व। अब लोग कहते हैं, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, सिक्योरिटी प्रीमियम भी एक तरह का कैपिटल रिजर्व ही है। ये प्रीमियम में पैसा नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पहले से फोरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। तो जब सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, यानी मैं शेयर फोरफीट करूंगा, मैं वापस बेचूंगा, अगर इस प्रोसेस में कंपनी को प्रॉफिट हो गया, क्यों? कंपनी ले रही है, वापस सेल कर रही है, तो वापस परचेज और सेल हुई है तो प्रॉफिट तो हो सकता है ना। अगर कंपनी को इस प्रोसेस में प्रॉफिट हो गया तो कंपनी फोरफीचर का अकाउंट कहां ट्रांसफर कर देगी? कैपिटल रिजर्व में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, फोरफीचर एक टेम्पररी अकाउंट है। फोरफीचर एक टेम्पररी अकाउंट है। फॉर द टाइम बिंग वी विल ओपन, but at the end when the whole forfeiture process is finished by reissuing the share, then you can transfer whatever the profit, whatever the amount left in the forfeiture in your capital reserve, because forfeiture is not a permanent account. It will be only for till the process of forfeiture completed. एक एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा, प्लीज काइंडली पे अटेंशन। Vinay Limited registered with an authorized capital of rupees 20 lakh divided into share of 10 each. अब 20 लाख है, 10 each, 2 लाख शेयर हो गया आई गेस। ओके, अब it purchased a building from Divyesh 6 lakh and issue fully paid share to Divyesh for purchase consideration. It invited application for the balance 1,40,000 share payable as 2 on application, 4 on allotment, 2 and first call, and 2 and final call. Vishal, who had been allotted 3,000 share, failed to pay both the call. His shares were forfeited and reissued at 9 per share to Sunny as fully paid up. Make necessary entries in the book of the company. Right? Now, सबसे पहले मतलब this question is divided into 3 parts. First part is other than consideration for cash, purchase of building. Second is simple issue of share, and third is forfeiture and reissue. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम बिल्डिंग कैसे परचेज करते हैं, तो हमारी एंट्री क्या होगी? वी हैव परचेज बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट किससे परचेज किए? फ्रॉम दिव्येश। हाउ मच अमाउंट? 6 लाख। वी हैव परचेज द बिल्डिंग ऑफ रुपीज 6 लाख। नाउ वी आर इशूइंग शेयर टू दिव्येश। ओके, नाउ वी हैव 2 ऑप्शन हेयर, वी कैन इशू शेयर एट पार और प्रीमियम। 2 तरह से शेयर इशू होते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा तो मैं इसको पार ही मानूंगा। ओके, और वैसे भी हम क्या पढ़ रहे हैं? फोरफीचर ऑफ शेयर विच इज इशूड एट पार। कितने के? 6 लाख। अब इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में बन सकता है नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर इज 6,000। हाउ? 6 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 तो 60,000 हो गया। आई एम सो सॉरी, 10 का है शेयर, 100 का नहीं, 60,000 शेयर। नंबर ऑफ शेयर इज 60,000। हाउ? आई कैन राइट ऑल्सो 6 लाख डिवाइड बाय 10 तो 60,000 इज द शेयर। नाउ मैं 1,40,000 शेयर बेच रहा हूँ, यानी रिमेनिंग शेयर एट 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। तो माई एंट्री विल बी, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2,80,000। हाउ? 1,40,000 multiplied by 2. Clear? Next, share application to share capital. How much amount? 2,80,000. Agree? 2,80,000. Then next is what? कहते हैं फिर अलॉटमेंट मंगाया है। अलॉटमेंट कितने का है? अलॉटमेंट है 4 रुपीज का। अलॉटमेंट है 4 रुपीज का। क्लियर? तो मैं यही एंट्री कर रहा हूं आपके लिए, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। आई गेस 5,60,000 होना चाहिए। एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहां तक ये एक नॉर्मल क्वेश्चन के रूप में चला। एग्री? नाउ
इसके बाद इन्होंने फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज और फाइनल कॉल पे 2 रुपीज मंगाए हैं, और 3000 शेयर वालों ने दोनों चीजें नहीं पे की है। तो आइए अब हम इसको करके देखते हैं। आइए, नाउ वी नीड टू मेक अ एंट्री किसकी, फर्स्ट कॉल की। तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 140 into 2 again 2,80,000 share failed to pay. तो देर आर वी कैन मेक 2 टाइप ऑफ एंट्री। अगर 3000 शेयर नहीं पे कर पाए 2 रुपये, तो 6000 रुपये नहीं आए, राइट। तो अमाउंट विल बी 2,74,000 2,70,000, ठीक है ना। 3000 शेयर ने पैसा नहीं पे किया है, आई गेस। अगर आप देखें कितने शेयर ने पैसा नहीं दिया है, 3000। अगर 2 रुपये नहीं दिया तो 6000 रुपये नहीं आया होगा। तो 2,80,000 में से अगर 2 रुपये नहीं आता तो कितना आता है, 2,74,000। एक तरीका तो क्या है कि विदाउट शोइंग मैं ये ऐसे शो कर दूं, ओपनिंग अ कॉल्स इन अरियर, या फिर एक तरीका क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर, एक मिनट, फर्स्ट कॉल आएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना, 2,74,000, 6,000 और 2,80,000, 2,80,000, राइट, एग्री। इसके बाद हम क्या मंगाएंगे, इसके बाद हम अगेन मंगाएंगे शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट, सेम अमाउंट, एंड 2 टाइप्स ऑफ इट, बैंक 2,74,000, एक तरह तो ये है मैं बिल्कुल विदाउट उसे कर लूं, और एक क्या है, बैंक कॉल्स इन अरियर टू शेयर फाइनल कॉल, 2,74,000, 6 और 2,80,000। अब हमें कौन सी एंट्री करनी है, फॉर फ्यूचर की। अब फॉर फ्यूचर में हमें कितने शेयर फॉरफिट करने हैं, 3000 शेयर। अब फॉरफिट करके देखता हूं। तो अब अगर मुझे शेयर फॉरफिट करने हैं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं शेयर कैपिटल को डेबिट करूं। क्यों, क्योंकि मैं फॉरफिट कर रहा हूं, शेयर वापस ले रहा हूं, कैंसिल आउट कर रहा हूं, तो डेबिट करना पड़ेगा। कितने, मैंने कहा एक शेयर है 3000 का, इंटू 10, मैं 30,000 का ले रहा हूं। अब दो तरह के हिसाब है इसमें, कुछ आया है और कुछ नहीं आया है। क्या क्या नहीं आया, एक तो नहीं आया शेयर फर्स्ट कॉल, एक क्या नहीं आया, शेयर फाइनल कॉल। ये हम कब लिखेंगे एंट्री, जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं। कितने रुपए, 6,000 है। अगर मैं कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन कर रहा होता तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आई विल राइट कॉल्स इन अरियर अकाउंट। नाउ दिस इज द डिफरेंस, व्हाई, क्योंकि यहां पे मेरी एंट्री में फर्स्ट और फाइनल कॉल ड्यू पड़ा है, वहां मैं उसे कहां ट्रांसफर कर चुका हूं, कॉल्स इन अरियर में। तो मुझे कॉल्स इन अरियर कैंसिल आउट करना पड़ेगा, यहां मुझे फर्स्ट और फाइनल कॉल, और जो रिमेनिंग पैसा जाएगा वो कहां जाएगा, टू शेयर फॉर फ्यूचर। हाउ मच, आई गेस 18,000। कितना जाएगा, 18,000, राइट। तो दिस इज हाउ व्हेन द फॉर फ्यूचर इज डन। कैसे हुआ फॉर फ्यूचर डन, एंड वंस अगेन बार बार बोल रहा हूं, ये जो दो एंट्री हैं, ये दो मैंने जो लिखे हैं, आप इसमें चाहें तो कॉल्स इन अरियर लिख सकते हैं, अगर आपने कॉल्स इन अरियर ओपन करके अकाउंट किए। ये बार बार इसलिए बताया जा रहा है, इट्स डिपेंड अपॉन योर स्कूल, इट डिपेंड अपॉन योर टीचर हुसोएवर टीचिंग। इफ यू मतलब कोई टीएस गरेवाल से पढ़ रहा है तो कॉल्स इन अरियर, कोई टीके गोयल से पढ़ रहा है तो दोनों एंट्रीज वैलिड है, क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो जाती हैं आगे जाके। इट्स अ टेम्पररी अकाउंट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹9। अब इनको 9 रुपए में बेच दिया गया है, ठीक है, बेच देते हैं 9 रुपए में। कैसे, देखिए बैंक बिकता कैसे, शेयर, शेयर कैपिटल, शेयर कितने के, टोटल 30 के। हमने कितने में बेचे, मैंने कहा हमने तो 9 रुपए में बेचे, यानी कितने में बेचे हैं, 27,000 रुपीज में, राइट बेटा, 27,000। मैं
कितने रुपए कम में बेच रहा हूँ, 3,000, तो क्या ये डिस्काउंट है? मैंने कहा नहीं, 18,000 फोरफीचर में पड़ा है मेरे पास, तो मैं मैक्सिमम डिस्काउंट 18 तक रख सकता हूँ, और मैं कितना रख रहा हूँ? केवल 3 तो मैं, तो यानी ये पैसा मैं कहाँ से निकालूंगा? शेयर से। 18,000 तक तो मैं शेयर फॉर फ्यूचर में ले सकता हूँ, उससे नीचे मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता उससे नीचे? फिर ये ओरिजिनल डिस्काउंट में चला जाएगा, और वो हमारा कंपनी एक्ट अलाउड ही नहीं करता हमें इशू करना। ठीक है, यानी 30 के 30,000 आने चाहिए, या उससे ज्यादा आने चाहिए, कम नहीं आ सकता। राइट, अब कहते लेकिन हमारा प्रोसेस तो खत्म हो गया, शेयर फॉर फ्यूचर डन है। अगर मेरा शेयर फॉर फ्यूचर खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट थिंग इज दैट आई नीड टू क्लोज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ऑल्सो, इट्स अ टेम्पररी अकाउंट। तो कहते हैं यस, कहते देखिए 18,000 आपने फॉरफिट किए थे, कहते हैं हाँ उस पर्सन के रख लिए, ये आपका प्रॉफिट होना चाहिए था, पर बिकते वक्त आपने 3,000 फॉरफीचर काम में ले लिया, तो अब आपके पास केवल 15,000 पड़े। तो मैंने कहा ओके, क्या करें? कहते हैं अब इस शेयर फॉरफीचर अकाउंट से 15,000 रुपए निकालो और कहां ट्रांसफर कर दो? डेबिट करो कैपिटल रिजर्व में। तो नाउ दिस 15,000 and this capital reserve will be the main answer in tick mark question. Number of time this question will be asked, what will be the capital reserve, what will be the capital reserve. This is how we make these entries, right beta? So example second, forfeiture of share बिफोर फाइनल कॉल। बिफोर फाइनल कॉल मतलब फाइनल कॉल भी नहीं मंगाई, उससे पहले ही फॉरफीट कर रहे हो आप। नाउ केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर ऑफ 10 ईच पेबल एज अंडर ₹4 per share on application, 3 on allotment, 2 on first call and 1 on final call. Final call was not made by the company. Final call तो कंपनी ने की ही नहीं. An applicant who had been allotted 1,000 share failed to pay allotment and first call due from him. His shares were forfeited after first call and were immediately reissued at 7.5. Getting my point? क्योंकि allotment और first call नहीं दिया तो कंपनी ने उसको second call तक का टाइम ही नहीं दिया, उससे पहले ही होती फाइनल कॉल तो करी ही नहीं कंपनी ने, उससे पहले ही शेयर फॉरफीट कर दिए। I request everybody kindly pay attention. This is one of the important question. How? सबसे पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हाउ मच? 80,000 into 4 on application. That means 3,20,000. Agree? Then what I'll do? I'll transfer share application to share capital. 3,20,000. Agree? Now I will do share allotment account. How? Share allotment to share capital. How much amount? कहते एक बार देख लेते भाई अलॉटमेंट पे कितना मांगा है। अलॉटमेंट पे 3 रुपीज मांगा है, तो 80 into 3 2,40,000 पर एक पर्सन ने अलॉटमेंट नहीं दिया। कितने वाले पर्सन ने अलॉटमेंट नहीं दिया? कहते हैं 1,000 शेयर वालों ने, तो 3,000 रुपीज नहीं आया। तो नाउ मैं विदाउट ओपनिंग कर रहा हूं एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 2,37,000। आई होप everybody is clear about this 2,37,000. Why? 1,000 into 3, they haven't received 3,000 rupees. Please pay attention. Then share first call to share capital. How much amount? अभी देख लेते हैं भैया फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा है। हम गए फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा है। फर्स्ट कॉल पे हमने अगेन 2 रुपीज मांगे हैं, तो 80 into 2 1,60,000। 1,000 शेयर वालों ने नहीं पैसा पे किया तो कितना नहीं आया होगा? 2,000 नहीं आया होगा। तो कितना अमाउंट आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। हाउ मच? 1,58,000। 1,58,000. Clear everybody? Right? Now I will make share forfeiture entry. Now I'll make share forfeiture entry. How? Please kindly pay attention. This is really very important. Now final call कंपनी ने की नहीं है, अब मैं शेयर फॉरफिट कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स हैं? मैंने कहा 1,000 शेयर है। एक शेयर कितने का है? 9 रुपीज का है। 9 का है। कैसे? कहते देखिए ऐसे 3 रुपीज नहीं 4 रुपीज, एप्लीकेशन पे 3 और 2, फाइनल कॉल तो की नहीं 1 रुपए की। तो अभी तक कंपनी ने कितना मांगा है? 9। अभी तक कंपनी ने कितना मांगा है? 9।
₹1 तो मंगा ही नहीं। अब ₹1 कौन देगा? कहते हैं आप अभी फोरफिट कर लो, जब आप रीशू करोगे ना, जो अब नया वाला देगा ₹1 तो हम इसको 9000 ही लिखेंगे, ये याद रखना है। फिर क्या क्या नहीं आया? मैंने कहा देखिए, एक तो अलॉटमेंट नहीं आया, और एक शेयर फर्स्ट कॉल नहीं आया। कहते अलॉटमेंट पे कितना नहीं आया? अलॉटमेंट पे 3000 नहीं आया, इस पे 2000 नहीं आया, तो बाकी 4 आ गया। अगर मैं इसको देखना भी चाहूं तो इसने एप्लीकेशन ही दी थी ₹4, बाकी और कुछ नहीं दिया था, तो 4 into 1000 4000 ही फॉरफिट हुआ। ठीक है, अब ये शेयर रीशू कितने में हो रहा है? इमीडिएटली रीशू हो रहा है, यानी फाइन चाहती तो कंपनी सेकंड कॉल के बाद भी कर सकती थी, पर अभी हम एक नॉर्मल केस पढ़ रहे हैं, इमीडिएटली इशू एट 7.5। तो कितने में? अब इधर देखिए प्लीज, एवरीबडी विल, मैं किस तरह से एंट्री कर रहा हूं, मैं शेयर कितने में बेच रहा हूं। कहते हैं एक शेयर देखा जाए तो ₹9 का है, कैपिटल में तो 9 ही आएगा, कितना आया? 9000, पर हमने कितने में शेयर बेचा है? 7.5, यानी 7000 कैसे? 1000 into 7.5 as given in the question, 7500, तो 1500 कम में बेचा है, राइट? तो नाउ हाउ आई विल टेक दिस 1000, मतलब मैं ये 1500 कहां से लाऊं? क्या डिस्काउंट लिखूं? नो, आई कैन नॉट राइट द डिस्काउंट। तो मेरे 4 फीचर में कितने रुपए बढ़े हैं? 4। मेरे 4 फीचर में कितने रुपए बढ़े हैं? 4000। तो मैं इसमें से एक्चुअल में शेयर 4 फीचर अकाउंट में से 1500 डाल दूंगा। नाउ 4000 थे 4 फीचर में, 1500 यूज में आ गए, यानी डिस्काउंट लॉस को राइट ऑफ करने में, तो रिमेनिंग जो पैसा बचा शेयर 4 फीचर टू कैपिटल रिजर्व, कितना? 2500। मैं चाहूं तो इसको यहां लिख के भी दिखा सकता हूं ऐसे। एग्री? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो मैं बताना चाह रहा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट था 1000 into 9। 9 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ? क्योंकि 9 ही मंगाया है अभी तक, राइट? यहां भी देखो मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, 1000 into 9। बिका कितने में? 1000 into 7.5। वाई? बिकॉज अभी फाइनल कॉल जब तक नहीं आई कंपनी में, इस मार्केट की वैल्यू कितनी? ₹9 ही रहेगी। क्लियर बेटा?